हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर का पार्ट 5 आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, पिछले 4 पार्ट्स अपलोड हो गए हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, ये आपको 10 मार्क्स में पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक्स के नाम है दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फायदे क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नुकसान क्या है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, दोनों आपको एक ही साथ क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 पॉइंट्स भी अगर आप देख लिए तो आपका एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके 5 पॉइंट्स, इसके 5 पॉइंट्स। पहले मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग सिंपल से समझाऊंगा, उसके बाद हम टॉपिक्स की तरफ रिटर्न चलेंगे। दोस्तों, चलिए पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग देख लेते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग का जो ऐसे रिपोर्ट्स या तो फिर डॉक्यूमेंट्स बनाता है जो मैनेजर्स को हेल्प हो अच्छे से अच्छे डिसीजंस लेने में, उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजर्स को हेल्प करना अच्छे से अच्छा डिसीजन लेने में। दोस्तों, ये हो गया हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपल सा मीनिंग। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर डिटेल मीनिंग देख सकते हैं। दोस्तों, आ जाइए अपने टॉपिक्स की तरफ। दोस्तों, टॉपिक्स का नाम है एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फायदे क्या क्या है वो आपको 5 पॉइंट्स में समझा दूंगा। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेन मदद करता है मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में। ये सारा अपना डाटा या तो फिर इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की। मैनेजर्स क्या करते हैं, अगर उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस रहे तो एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने में मैनेजर्स को हेल्प होता है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अपना सेकंड पॉइंट है दोस्तों, सेकंड एडवांटेज है कॉस्ट कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है, जो भी कंपनी में खर्चे होते हैं उसे कम करने में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करता है। जैसे सारा डाटा प्रोवाइड कर देता है कि कहां पर कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, कहां पर कॉस्ट कम लग रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उस कॉस्ट को कम करने के लिए, जिसके कंपनी का एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों भी बढ़ जाता है। दोस्तों, उसके बाद थर्ड एडवांटेज है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, सारे जितने भी एक्टिविटीज कंपनी में होते हैं उन सबके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, जैसे प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या तो फिर सारे एक्टिविटीज, एम्प्लॉय, सारे परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, सारा काम कैसे कर रहा है, उन सबको चेक करने का मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करता है। और ये सारे काम अपने कंपनी के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं या तो फिर नहीं, या तो फिर जो गोल सेट किया था उस गोल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं, देखने का काम भी करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर गलती भी हो रही तो उस गलती को जल्द से जल्द सुधारने का काम भी कर देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, ये होगा अपने 3 एडवांटेजेस। अब बढ़ते हैं अपना फोर्थ एडवांटेज है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाना, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है, और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने का काम भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। यानी फ्यूचर में आपको कौन सा रिसोर्सेज लगेगा, कितना रिसोर्सेज लगेगा, ये सारा प्लानिंग करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। या तो फिर फ्यूचर में कोई रिस्क आने वाला है तो उस रिस्क को इमीडिएटली कवर करने के लिए भी प्लानिंग करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, उसके बाद अपना फिफ्थ एडवांटेज है रिस्क मैनेजमेंट। यानी रिस्क मैनेजमेंट, जो भी रिस्क आएगा कंपनी को, उस रिस्क को भी मैनेज करने का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि इनके पास सारा डाटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, सारा डाटा, सारा इंसाइट, सारा प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। अगर कोई भी रिस्क आने वाला फ्यूचर में तो आप प्रेजेंट उसकी प्लानिंग कर सकते हो, या तो फिर फ्यूचर में रिस्क आ गया तो आप इमीडिएटली उसकी प्लानिंग, रिस्क मिटाने की प्लानिंग कर सकते हो। रिस्क मिटाने की प्लानिंग एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके देता है अपने मैनेजर्स को। दोस्तों, ये थे हमारे 5 एडवांटेजेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या क्या फायदा होता है कंपनी को, ये सारे एडवांटेज हम इस टॉपिक में देखे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अब तक हमने ये देखा फायदे क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। अब हम देखेंगे नुकसान क्या होते हैं, यानी लिमिटेशन क्या क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। कोई चीज का अगर फायदा हो तो कुछ चीज का नुकसान भी होता है। उसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या क्या नुकसान आता है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। दोस्तों, अपना फर्स्ट लिमिटेशन है सब्जेक्टिविटी। एक कंपनी या तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेन फोकस करता है सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर। दोस्तों, सब्जेक्टिव जजमेंट यानी जो भी डिसीजन पर्सनल फीलिंग से लिया गया हो, यानी कभी कभी मैनेजर्स क्या करते हैं, डाटा जो भी अवेलेबल उनके पास है उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने पर्सनल फीलिंग जो कहती है वैसे डिसीजन लेते हैं। ये अगर पर्सनल फीलिंग से अगर मैनेजर डिसीजन लेने लगे तो कंपनी के वास्ते ये नुकसान होगा। सब्जेक्टिव जजमेंट कंपनी के वास्ते इफेक्टिव नहीं रहता है। कंपनी वाले क्या करना चाहिए, इस सब्जेक्टिव जजमेंट को इग्नोर करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डाटा प्रोवाइड करता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, ये एक लिमिटेशन हो सकता है
मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। सेकंड है कॉस्टली इंप्लीमेंटेशन। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर एक आपको प्रोसेस कराना है कंपनी में तो ये ज्यादा से ज्यादा खर्चा कराता है। कॉस्टली इंप्लीमेंटेशन है स्पेशली स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोस्तों। इसको ट्रेनिंग का खर्चा, सॉफ्टवेयर का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सारा खर्चा कराना पड़ता है जब आप एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम कराते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टीम बनाते हो। सो ये सारा खर्चा आपकी कंपनी में लगाना पड़ता है। सो ये कॉस्टली इंप्लीमेंटेशन भी होता है दोस्तों। उसके बाद थर्ड है डाटा ओवरलोड। डाटा ओवरलोड यानी आपको एक डिसीजन लेने के लिए कहां से डाटा लेना पड़ता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा, कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा है, ये सारा डाटा आपको कवर करना पड़ता है और अपना खुद का भी डाटा बनाना पड़ता है। सो ये डाटा पूरा मिलकर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डाटा बन जाता है कंपनी में और डाटा ओवरलोड होता है, जिससे आपको इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या तो फिर कुछ भी डिसीजन लेने में आपको इफेक्ट पड़ता है। ये टाइम भी ज्यादा ले लेता है ये सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए या तो फिर डाटा इंफॉर्मेशन लेने के लिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फोर्थ पॉइंट है शॉर्ट टर्म फोकस। जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दोस्तों ये शॉर्ट टर्म फोकस करता है, यानी शॉर्ट टर्म जो भी रिस्क आया तो फिर शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करना है तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादा फोकस करता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी को करना होता है, कंपनी को मेन टिकना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो लॉन्ग टर्म के जो भी ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म के जो भी गोल्स है उसको ये इग्नोर कर देता है और शॉर्ट टर्म के लिए गोल्स के लिए फोकस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ है डिपेंडेंसी ऑन इनपुट्स, यानी मेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड होता है जो भी इनपुट्स होते हैं या तो फिर डाटा उनके पास अवेलेबल होता है, सारा उसी के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। यानी अपना पर्सनल डिसीजन जब लेना होता है तो ये अपना माइंड काम नहीं करता, क्योंकि ये सारा डिपेंड करते हैं अपने डाटा के ऊपर। अगर डाटा ही नहीं रहा तो फिर डाटा इनकम्प्लीट रहा तो ये अच्छे से अच्छे डिसीजन कंपनी में नहीं ले सकते। सो ये मेन डिपेंड करते हैं सारे इनपुट्स के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हमने 5 लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दोस्तों। आई होप आपको एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन समझने आ गए होंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6 के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इस चैप्टर के पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।